तो चलिए अब हम 7वां अध्याय शुरू करते हैं और ये कार्तिक महात्म्य जो होता है उसको पढ़ के अपने जो भी हमसे हो सके वो करेंगे। कार्तिक मास में ये सब मतलब पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायक होता है, जिससे हम कम से कम हम कथा तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, सुनने में भी बहुत फल प्राप्त होता है, तो जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्दराई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। चुगली, निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना व पान चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करें। कार्तिक मास में व्रती सदैव ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर सोएं। दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री व चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग या वस्तु प्रयोग में ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को बिल्कुल भी ना करें। व्रती यदि इन सबों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत इन सब व्रतों से श्रेष्ठ है और इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कार्तिक मास का जो व्रत है वो 1000 व्रत करने में जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक का एक बार व्रत करने पर फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ हो जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वह वहीं पर उसकी पूजा होती है। उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला व पुत्र पौत्र आदि धन धान को बढ़ाने वाला होता है। इससे हमें बहुत सौभाग्य, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के जितने भी फलदायक होते हैं वो सभी प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें कार्तिक मास में व्रत यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से दान पुण्य करने का तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।